Total dynamic head loss is equals to TSH plus TDH. TSH कितना आया 6.54 प्लस 18.04 सर टोटल कितना हो गया सर एक बार बताना था आपको सर। सर मैंने जो टीडीएस जो सर मैंने निकाला है ना सर, हाँ उसमें सर हमको एक चीज नहीं निकालना था, क्या बोलते हैं स्मॉल जी क्या होगा, ग्लोब वाल्व नहीं निकाला था, ग्लोब वाल्व भी मैंने निकाल दिया उसमें और वो ऐड कर दिया हूँ, टोटल बता दिया हूँ। हाँ वो दिया नहीं है उसमें ग्लोब, सिर्फ हमको गेट वाल्व निकालना था एंड ग्लोब हाई स्ट्रेनर। भाई, ग्लोब हाई ना उस पे 2 ग्लोब है सर। क्या क्या आता है सर एन कैसे निकालेंगे एन? एन स्विंग चेक वाल्व होता है, देखो स्विंग चेक वाल्व। स्विंग चेक वाल्व है ना, वो देख, वो लेना है। ठीक है, सो टोटल कितना आया बेसिकली 24.58। ओके, नाउ टीपीएम कितना है 1200 राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, वो सर आप अपने से वैल्यू ले लीजिए, मेरा वैल्यू गलत है सर 18.04। ठीक है ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना है, 1 है। एफिशिएंसी ऑफ पंप कितना हो लेगी सर? 1 मिनट सर, जो पेज सर दिया है, पेज नंबर सर 26 जो दिया है, जहाँ सर हम ग्लोब निकाले हैं, गेट वाल्व निकाले हैं, वहां सर एन तो दिया नहीं है। एन क्या बताएं आपसे निकालने के लिए? स्विंग चेक वाल्व। ओके, वो एन होता है। ओके हाँ वही एन है। ओके सर, ओके सर। हाँ सर, आपने लिखवाया था। Therefore, HP equals to pump capacity, TPM into PDHL into specific gravity divided by T960 into efficiency of pump. TPM 1200 into TDHL 24.58 into specific gravity 1 divided by 3960 into pump efficiency 0.75। कितना है टोटल? $9.93 सर।
उधर 10 HP का पंप चाहिए, ठीक है। पंप कैपेसिटी सो सेकेंडरी पंप है वो, 10 HP का सेकेंडरी पंप चाहिए। ऐसा हमें पंप साइजिंग का करना है। कैसे पता लगा? हाँ वही तो कैसे पता लगा? हम लोग को सीट में कहीं सारे आईटी का यूज करता है। हाँ यार बहुत अच्छी वो जैसे आता है कैलेंडर मीटिंग का लिंक। नहीं यार मिल ऐसा तो नहीं होगा भाई को मीटिंग का लिंक ना समझना से यूट्यूब का लिंक नहीं मिल रहा आपको लिंक दिया सर मेक ए नोट फास्ट। हो गया सर। हो गया सर। ये कब कर रही है? फ्राइडे कब कर रहा है? देखो फ्राइडे को राइट करना इधर कितना 9 बजे हम लोग 11 बजे रात में तो पहले उनसे बात उनके टाइम को पीएचडी हो गया ना? यस सर। एक मिनट टाइम दो, पीपीटी ओपन कर रहा हूँ। गलती है हाँ गलती है यार। अरे भाई इंप्रूव वन में हो सकते हो। अगर इंप्रूव वाला ऐसा होता ना तो उसको कैसे ऐड कर दी? तुम तो ऐड किए ना तुरंत वो फिर 11 बजे क्या बजे रखे हैं? So coming to the kitchen ventilation. Okay, coming to the kitchen ventilation. See here. So in the kitchen ventilation system, we need to design a kitchen hood whose other name is canopy. Okay, हमें किचन हुड का डिजाइन करना पड़ेगा, कैनोपी बोलता है उसको। सर प्लीज बी ऑन म्यूट इफ समवन इज टॉकिंग। वसीम, सो हमें चिमनी बोलते हैं ना, चिमनी उसको बोलते हैं किचन हुड, कैनोपी।
Okay, so in kitchen hood, the kitchen hoods are divided into two types. The kitchen hood are divided into two types. Kitchen hoods are divided into two types: single skin hood, double skin hood. Single skin hood, double skin hood. ओके, सिंगल स्किन हुड का काम क्या होता है? सिंगल स्किन हुड में ओनली एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, एंड डबल स्किन हुड पे एग्जॉस्ट सिस्टम एज वेल एज फ्रेश एयर सिस्टम होता है. सिंगल स्किन हुड ओनली एग्जॉस्ट सिस्टम, whereas in double skin hood exhaust system as well as fresh air system. So this is kitchen hood. इसको किचन हुड बोलता है. ओके ओके, मेक ए नोट ऑफ दिस. ए पॉइंट नोट करो. डन. वसीम कर दिया. ओके, क्या वसीम, क्या हुआ? बस 1 पॉइंट बचा है. हाँ. ये क्या लिखा है सर? वेयर एज इन डबल स्किन हुड एग्जॉस्ट, या फिर आगे क्या लिखा है? फ्रेश एयर. वो फ्रेश एयर हाँ, एंड फ्रेश एयर. फ्रेश एयर इज प्रोवाइडेड. हो गया सर.
ओके, ये ड्राइंग बनाओ। मोबाइल में लेता नहीं है यार, वही दिक्कत है ना। भाई के पास था, कर दिया तो पता ना अब कहाँ रखा है कि कहाँ है। हो गया। ओके, अभी हमें कैलकुलेशन करेंगे। सो किचन हुड्स आर बेसिकली, वो सिंगल स्किन भी होने दो, डबल स्किन भी होने दो, वो सीन ओके। वो सिंगल स्किन भी होने दो, डबल स्किन भी होने दो। अगेन वो टू टाइप्स का होता है, वॉल टाइप हुड होता है, आइलैंड टाइप हुड होता है। ओके, वॉल टाइप होता है, ऐसा वॉल को लगा होता है। आइलैंड टाइप होता है तो बीच में होता है ऐसा, ठीक है। सो हमें हुड साइज कैसा कैलकुलेट करना है? लेंथ ऑफ द हुड इक्वल्स टू L plus 0.8 into H. Width of the wood equals to width plus 0.8 into H. Okay. इधर देखो ये LW क्या है? ये LW हुड का है। मैं आपको ऐसा बताता हूँ। ये L1 सॉरी कंफ्यूजन ना हो, ये L1 W1 सोचो। L1 W1 कहाँ से आया? ये है स्टोव का साइज, बर्नर का साइज L1 W1 है। ओके, लेंथ ऑफ द हुड L इक्वल्स टू L1 plus 0.8 into H, W equals to W1 plus 0.8 H, where P equals to perimeter of the wood. P equals to perimeter of the wood. For wall type wood, perimeter equals to 2L plus W. For island type wood, P equals to 2L plus 2W. To find out the CFM, हमें फार्मूला ऐसे यूज करते हैं। ओके, ये H बोलना। H equals to height between wood and stone. L1 L dash बोल सकते हैं, L1 into L1 is the size of the So CFM find out करने के लिए, this is called exhaust CFM बोलते हैं इसको। Exhaust CFM equals to, for heavy cooking like restaurants, big restaurants, it is 200 into perimeter. For medium cooking, it is 150 into meter, 150 into perimeter. For light cooking, it is 100 into perimeter. And exhaust air CFM is 1500 to 2200 FPM velocity. Therefore, in the hood sizing, in the kitchen ventilation system, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? हुड साइज कैलकुलेट करना है।
एग्जॉस्ट फैन कैपेसिटी, दैट मीन्स एग्जॉस्ट CFM कैलकुलेट करना है, और एग्जॉस्ट डक्ट साइज कैलकुलेट करना है, फ्रेश एयर फैन कैपेसिटी, फ्रेश एयर डक्ट साइज. So these are some notes. So duct should be terminated 40 degree above the roof. Suppose ये रूफ है, मैं डक्ट ऐसा लेके आके ऐसा रख दिया मैं, तब क्या होता है, बारिश का टाइम पे पानी अंदर आने का चांसेस है ना. सो ये डक्ट को ऐसा बनाना पड़ेगा 40 डिग्री तक मिनिमम, ऐसा 40 डिग्री. ठीक है, मैं आपको इधर दिखा सकता हूं. ऐसा होता है डक्ट टर्मिनेशन. ओके, ये डक्ट टर्मिनेशन होता है, ऐसा बनाना पड़ेगा 40 डिग्री. ओके, सो next, clean out should be provided at the base, at the riser and every 20 feet of the duct. So clean out means क्या होता है, clean out means access door. Clean out is the access door which need to provided at every 20 feet. Base के पास एक है, riser के पास एक होना है, every 20 feet of the duct. क्योंकि ये डक्ट में क्या चलता है, ज्यादा ऑयल प्रोडक्ट्स, अफ्लुएंट्स, ऑयल अफ्लुएंट्स, किचन अफ्लुएंट्स जाता है ना, वो चिपक जाता है वो डक्ट का वॉल्स के ऊपर, तब हमें उसको क्लीन करना है. क्लीन करना है तो एक्सेस डोर्स होना जरूरी है. डक्ट शीट गेजेस 16 गेज ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील, 18 गेज ऑफ 304 SS यूज करता है. 16 गेज ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड 18 गेज ऑफ 304 SS. ठीक है, नोट करो ये पॉइंट्स.
हो गया सर कंप्लीट। सर इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए।
सर हो गया। सर सर हाँ बोलो। फोर्थ नंबर सर क्या लिखा है? फ्रेश एयर फैन कैपेसिटी। वो तो लिखा है। FA फैन कैपेसिटी लिखा है उधर। ओके फ्रेश एयर डॉट स्लैश सर क्या लिखा है सर? ये लाइन पढ़िए जरा तो। Which line, bro? सेकंड लाइन सर, क्लीन आउट टू बी प्रोवाइडेड। Clean out to be provided at the base, at the riser, and every 20 feet of the duct. सर इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए। बेस
सर हाँ, ये सर बोलो। क्या लिखा है? डक्ट डक्ट सीड क्या लिखा है? थर्ड लाइन शीट मेटल गेजेस। मेटल लिखा है। सर 304 का ये क्या लिखा है? स्टेनलेस स्टील। 16 gauge of galvanized steel, ओके सेकेंड 18 gauge of 304 SS एसएस स्टेनलेस स्टील। stainless steel. ओके हो गया सर। ठीक है, कल मैं इसका प्रॉब्लम कोई नहीं आज चले गया, कल इसका प्रॉब्लम एक्सप्लेन करके प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को, ठीक है। सर टाइम कितना रहेगा? कल टाइम सेम टाइम है 8:30। 8:30। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू।